Good evening, friends. Hope you all are fine and doing great. बहुत दिनों से जो ये वीडियो बनाने का सिलसिला चल रहा है, तो आज सोचा कि मेरी माँ के बारे में कुछ बनाया जाए। तो आज का वीडियो मेरी माँ के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरी माँ, जिसका नाम शारदाबेन राठौड़ है, जिसका जन्म एक छोटे से घर में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उनके फादर चल बसे थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जिस उम्र में बच्चे मौज करते हैं, जिस उम्र में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में बेचारी ने ढेर सारी मेहनत की। उसने लाइफ में जो स्ट्रगल होती है वो स्ट्रगल की। स्ट्रगल करते 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 फाइनली उनका बाद में मेरे पापा के साथ मैरिज हुआ। मैरिज करने के बाद भी शायद स्ट्रगल चालू ही रही थी। एक बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे मदर का कोई बेसिक स्कूलिंग नहीं हुआ था। मेरी माँ, जिसने एक भी दिन स्कूल नहीं गई थी, पर आज वो लिख पाती है, बोल पाती है, ढंग से चेक साइन कर सकती है। तो इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग पढ़ते थे, मैं और मेरा भाई जयेश, उस समय पे हमारी किताबें पढ़ के उसने ये सारी चीज़ सीख ली। आज मैं ये कहूँ कि मेरी माँ ने हमारे लिए जो स्ट्रगल की है, हमारे लिए जो मेहनत की है, वो एक अनमोल मेहनत थी। जो आप एक बात समझिए कि शादी करके आई थी, एक रूम में रहती थी, एक रूम रसोड़े में रहती थी, और उसके बावजूद हमारे घर पे कभी ना कभी कोई ना कोई रहने वाला था। तो उसने बेचारी ने अपनी फैमिली लाइफ बोले, या उस बेचारी ने जो अपने बोले कि बाहर घूमना बोले, तो ये सब तो जब हम बड़े हुए, पापा का प्रमोशन हुआ, ये सब होने के बाद सब हुआ। या उसके पहले तो उसका मतलब क्या, घर में रोटियां बनानी, कोई बाहर जाना का मतलब नहीं था। तो ये सब करते हुए उसने बेचारी ने मेहनत करते करते ये सब किया। गुजराती में 2-3 अच्छी कहावत है जो कहते हैं कि માં તે માં બીજા બધા વગડાના વાહ। આ ખરેખર જેણે બી લખ્યું છે બહુ અદ્ભુત લખ્યું છે। બીજી એક વાત કહીએ તો જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, એકદમ બિલકુલ સાચું કીધું છે। મારા ફાધર અમારા માટે જે મહેનત કરી, પણ અમારા મહેનત પછી જે ઘર ચલાવવા માટે જે બુદ્ધિ જોઈએ, જે સમજ જોઈએ, કે જે જમવાનું બનાવતી હતી, જે જમવાનું કદાચ આજે એના લેવલનું મારી વાઈફ બનાવી શકે છે, પણ જે મજા જે હતી, કે નાનપણની અમે જે મજા જે હતી, એ મજા ક્યાંથી લાવી? હવે બિચારીથી એટલું કામ થઈ શકતું નથી। અને જીવનના એક એવા પડાવ ઉપર છે કે જ્યાં એને એમ થાય છે કે આ મેં શું કર્યું, આમ કર્યું, આમ કર્યું। અત્યારે એને અમુક વ્યક્તિઓએ એવું બધું શીખવાડેલું છે કે હવે એણે પૂજામાં જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ। જીવનના જે સંઘર્ષ કર્યા પછી જે સારા દિવસો આયા, उन सारे दिनों में एक बात समझिए कि जिस माँ के या बाप के 2 बच्चे हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हो, सिविल सर्वेंट हो, दूसरा बच्चा चीफ मैनेजर हो, उससे ज़्यादा भगवान क्या दे सकता है। पर अभी भी सुबह में जल्दी उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार हो जाना, पूजा पाठ करना 2-2, 3-3 घंटे तक, ये सब हमारे लिए, या अब क्या बोले, मेरा तो ये मानना है कि अभी उसको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और बट एनीवे, हमारा कहा हुआ कुछ होना नहीं है। माँ की बात जो अगर करे तो माँ का क्या रोल होता है, ये अगर समझना है तो एक बात आप समझिए कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनके पास अगर आप जाके देखें कि उनकी तकलीफ़ क्या है, अगर वो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि माँ क्या होती है। ठीक है, माँ के बारे में इससे ज़्यादा कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे जो मोटिवेशन मिलता था तो माँ की तरफ से मिलता था। मुझे जो लाइफ में, मैं आपको बताऊं कि मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ,
सेकेंड ईयर में मुझे इंग्लिश मीडियम करना था, तो कभी भी कोई भी किताब लानी है मेरे को पापा को बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये अलग बात है कि जो भी पैसे मेरी माँ के पास होते थे, वो पैसे मेरी माँ कहाँ से लाती, वो तो पापा के ही होते थे। बट वो जो सेविंग करके रखती थी, उसने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की कि लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग छोटे थे, तो उस समय की बात करें तो हम लोग उसने बहुत सारी कंठी, जो गृह उद्योग जो बोलते हैं, हमारे पड़ोस में एक सोनी रहते थे, तो उनके यहाँ से वो जो कंठी बनाने का जो चांदी की कंठियाँ बनती थी, अब तो खैर कोई पहनता नहीं है, बट उस ज़माने की बात है कि जब चांदी की कंठियाँ बनती थी तो वो चांदी की कंठियाँ वो घर पे बनाती थी। हम लोग भी बनाते थे, मैं, मेरा भाई, छोटा भाई जयेश, हम तीनों मिलके बनाते थे और अच्छा खासा कमा लेते थे। प्लास्टिक की जो बैग बनती थी, नेट की बैग, वो भी उसने बनाई हुई है। बहुत सारी प्लास्टिक की बैग बनाई हुई है। तो ये सारी जो स्ट्रगल है उसने हमारे लिए जो की हुई है। या आपको एक और बात बताऊं कि मेरे फादर जो बैंक में मैनेजर थे, हमने जब ऊपर वाला घर जो मेरे दोस्त केतन का था, वो जब हमने ख़रीदा, तो वो सारे पैसे मेरे मदर ने मेरे पापा के दिए हुए पैसों से, या फिर उसने जो कंठी बनाई थी, या फिर उसने जो बैग्स बनाई थी, उसमें से जो बचे हुए पैसे थे, उस पैसों में से उसने वो घर ख़रीदा था। आज भी वो घर उसके नाम पे है। आज हम लोग जो भी है, मैं हूँ, मेरा भाई है, वो उसकी तपस्या या मेहनत का परिणाम है। मैं चाहूँगा कि मेरी माँ ज़िंदगी में उसके जो भी दिन बचे हुए, जो भी महीने बचे हुए, जो भी साल बचे हुए, उसको एन्जॉय करे। ठीक है, आप को किसी ने बताया कि आपको ये ये एक आपको क्या कहते हैं कि माला करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार भगवान श्री राम का या एक बार गायत्री माता का नाम लेने से भी माता मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए 18 बार माला की जाए या किताबें पढ़ी जाए तो ही भगवान मिले। बट एनीवे, वो आपका कॉल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। बट आज मैं कहूँगा कि मैं जो भी हूँ या मेरा भाई जो भी है, वो सोशली मैं एक्टिव हूँ, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो कभी किसी से सोशल मीडिया पे बात नहीं करता है। जयेश मेरा भाई चीफ मैनेजर है, तो वो भी शायद ये कहेगा कि आज हम जो भी है वो मेरी माँ की वजह से है। तो ये सर्कमस्टांसिस में हम दोनों उसके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं कि उसका जो भी आयुष्य है वो अच्छी तरह से निकले। भगवान करे वो खुश रहे और हर हमेश हमारे ऊपर उसके आशीर्वाद बने रहे, इस तरह से हो। थैंक यू माँ, एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। अगर मैं आपके घर पैदा ना हुआ होता या आपका प्यार और सहकार न मिला होता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पापा ने जो हमारे लिए जो बचत की वो ना हो पाती। बेसिकली घर बनता है एक औरत से। जो आज पापा के पास जो भी इकट्ठा हुआ है, पापा तो उनको मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे लोग थे, सॉरी टू से दिस, उनके रिलेटिव। बट उस समय पे आज शायद पापा इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको लोगों ने किस किस तरह से मूर्ख बनाया, सिर्फ उनसे काम ही निकलवाए थे। आज शायद उस बात की वजह से पापा फ्रस्ट्रेट भी है कि लोगों का उन्होंने जितना रखा उन्होंने उतना नहीं रखा। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर जो उन्होंने हमारे लिए या आपने उनके लिए किया, आपके 2 बच्चे जो 12th साइंस में बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे, ये आपके सत्कर्मों की वजह से हम लोग आज ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ पाए हैं। इतनी गारंटी दे सकता हूँ माँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी भी आपको लगे कि ये करने की ज़रूरत है, आप कभी भी हुक्म कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप बहुत खुश रहे और लाइफ एंजॉय कीजिए। आप माला करे न करे, बट एक बात और कहना चाहूँगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको ऐसा किसी ब्राह्मण ने बताया होगा कि माला करने से या पूजा पाठ करने से ही बच्चे या आपको सदगति मिलेगी या बच्चे आपके इसमें आगे आएंगे। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अगर आप माला करेंगे, तो अगर उसका कोई फल है तो सिर्फ आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप हमारे लिए मत ये मेहनत कीजिए।
लाइफ एंजॉय कीजिए। देयर इज़ लॉट मोर थिंग्स टू डू इन लाइफ। घूमिए फिरिए। मैंने आपको गोवा भेजा तो वहाँ जाके भी आप पूजा पाठ कर रहे थे और घूमना छोड़ दिया था। तो ये सर्कमस्टांसिस में मेरा अभी भी आपको ये कहना है, लाइफ एंजॉय कीजिए भाई। कल का कोई ठिकाना नहीं है। कोई अफसोस मत रखिए। आपको कहीं पे भी घूमने जाना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, जस्ट लेट मी नो, इट विल बी डन। आपको मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पापा के पास इतने पैसे हैं, पापा कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, मैं भी कर सकता हूँ। आप जयेश को बोले तो जयेश भी कर सकता है। थैंक यू माँ।